A very good evening to all of you. Welcome to Data Genius Academy. And अभी तक कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? कल तक हमने फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ चुके हैं, राइट? तो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कवर अप कर लिए हैं? हमने कवर अप कर लिए हैं यूनियन एंडेड टेरिटरीज, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी फटाफट से हम लोग कवर अप करते हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी, अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स खैर पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लास्ट में आ जाते हैं पेज नंबर आई गेस 15 पे। एक सेकंड, just a minute, let me see. Okay, great. सी, अब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, पार्ट 4। अब याद करो एक बार, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? यस, स्लो क्यों चल रहा है? ओके, पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। 2 में क्या पढ़ा? सिटीजनशिप। 3 में क्या पढ़ा? हमने 3 में पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 4 में अब क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, एक सेकंड यार, ये स्लो क्यों चल रहा है? जस्ट मिनट यार, अभी भी स्लो चल रहा है, एक मिनट और। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने तो अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। अभी तक हमने पहला पढ़ा है, जिसमें हमने पहले में क्या पढ़ा हुआ था? पहले हमने पढ़ा हुआ था यूनियन एंड टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या पढ़ा? सिटीजनशिप। थर्ड में क्या पढ़ लिया? फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ में क्या पढ़ने वाले हैं? डीपीएसपी। आर्टिकल नंबर 1 से लेके 5, 6 से 11, या 1 से लेके 4, 5 से 11, 12 से 36। अब हम लोग 36 से कहां से पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। तो यानी कि अभी इस वीडियो के बाद आपको 51 तक आर्टिकल सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। आई शुड से 51A, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 36 से लेके 51। आइडिया कहाँ का है? आयरिश आइडिया है। ये ना आइडियाज जितने भी आप लोग ना एक बार अपनी नोटबुक में लिख के रखोगे। फंडामेंटल राइट का आइडिया कहां से लिया गया था? अमेरिका से। एक सेकंड और थोड़ी अच्छी राइटिंग कर लें, थोड़ी सी, दैट वुड बी मच बेटर, राइट? ओके, फंडामेंटल राइट, एक मिनट। ओके, फंडामेंटल राइट का आइडिया कहां से लिया गया था? अमेरिका से। ओके, याद करो हमने पढ़ा था जो प्रियम्बल का आइडिया था, वो प्रियम्बल का आइडिया भी कहां से लिया गया था? अमेरिका से। और जो हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसका आइडिया कहां से है? आयरिश है। आयरिश का मतलब आयरलैंड। आयरलैंड किसके पास है? यूके के पास है। ठीक है, यूके के पास है क्या? आयरलैंड, मतलब आयरिश। आई होप ये 3 आइडियाज अब आप लोगों को अच्छे से याद रहे होंगे। ठीक है, अब देखो डीपीएसपी का पहले मीनिंग यहां पर समझ लो। डीपीएसपी का मीनिंग है, मैंने कल भी समझाया था, कि जो भी सरकार नीति बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी हम लोगों के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लिए जो पॉलिसीज बनेंगी, वो पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, इसका डायरेक्शन, इसका सिद्धांत कौन देगा? डीपीएसपी देगा। ये एक गुरु की तरह काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही सरकार को सही रास्ता दिखाएगा कौन? डीपीएसपी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इट इज अ नोबल फीचर। ठीक है, और ये फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पूरा ढंग से डिटेल में बताता है। अब देखो हमने ये अभी तक याद करा था। पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 यूनियन ऑफ स्टेट्स। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप। पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 36 से 51 डीपीएसपी। अभी आज हम लोग ये वाली चीज कवर कर रहे हैं, प्लस आर्टिकल 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम लोग ये भी अभी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब याद करो, ए लिख गया, यानी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था? नहीं था, बाद में डाला गया है। कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। 42nd, अच्छे से लिख दे थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये डाला गया था। गॉट इट? चलो अब फीचर्स ऑफ डीपीएसपी पढ़ते हैं। स्टेट क्या? दिमाग में वही देखो, स्टेट को अपने दिमाग में क्या रखना है? व्हाइल मेकिंग द पॉलिसीज, जब पॉलिसीज बनाए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है? कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट क्या क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है। कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसीज बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट को बोलते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस देने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? डीपीएसपी। डायरेक्ट सवाल, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस? डीपीएसपी। कैसा नेचर है इनका? नॉन जस्टिशिएबल। अगर किसी ने डीपीएसपी नहीं माना, लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, सरकार को एक नीति तैयार करनी है कि कोई भी आदमी देश में भूखा नहीं सोना चाहिए।
लेकिन अब सरकार के पास अगर इतना पैसा नहीं होगा तो कोई ना कोई आदमी तो भूखा सोएगा ना, पुअर तो भूखे सोएंगे, लेकिन उसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकते हो, लेकिन उसको सजा नहीं दे सकते। समझ में आया? तो डीपीएसपी ऐसी चीज है जो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। डीपीएसपी के अलावा और क्या क्या नॉन जस्टिसिएबल है? फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसिएबल है, याद है कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पूरा की पूरी हमने रिट पढ़ी थी 5। उसके अलावा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉन जस्टिसिएबल। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है कि वही कि कोर्ट में ये नहीं डाला जा सकता है, इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं कर सकते, जो भी सरकार गवर्नेंस कर रही है वो उसको करने दिया जाए। सही बात है। अब देखो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जाता है। ऑफिशियली क्लासिफिकेशन नहीं, ऑफिशियली तो डायरेक्टली बस आर्टिकल्स आते गए हैं, लेकिन याद करने के तरीके को बहुत अच्छे से ये चीज लक्ष्मीकांत में बताई गई है कि डीपीएसपी याद कैसे करना है। याद करने के टोटल 3 तरीके, एक सोशलिस्ट, एक गांधी का तरीका, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट मतलब लोगों के लिए। याद करो रशिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन आया था, मैंने प्रियम्बल के टाइम पर पढ़ाया था। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी चीजें किसकी हैं? लोगों की हैं। सरकार भी किसकी है? लोगों की। सोशलिस्ट यानी कि समाज और सोसाइटी के उद्धार के लिए। अब सोसाइटी का उद्धार कैसे होगा, वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे होगा? जब इनकम फैसिलिटीज स्टेटस सबका समान होगा। ठीक है, जब सबकी नॉर्मल इनकम होगी, मिनिमम एक इनकम होगी, सबकी इक्वल होगी, तो सबको सही है। जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। या फिर देखो एक चीज याद रखो, डीपीएसपी का मतलब और फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब बहुत सारी, बस अच्छी अच्छी बातें याद करो, जितनी भी अच्छी बातें हो सकती है दुनिया में सब डीपीएसपी में। इनकम इक्वल होनी चाहिए, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल होना चाहिए, मेन और वुमेन की पे इक्वल होनी चाहिए, हेल्थ ऑफ द वर्कर और चिल्ड्रन पे ध्यान रखना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए सबको, लीगल एड फ्री में होना चाहिए, वकील फ्री में होने चाहिए लोगों के, लोग कम से कम अपना पक्ष रख तो पाए। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, याद करो कल एजुकेशन पढ़ाया था, तो ये एजुकेशन डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। बताया था ना कल। ओल्ड एज लोगों के साथ समय बिताओ, उनकी मदद करो, अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान दूसरों को मदद करो, मैटरनिटी रिलीव, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उनकी हेल्प करो। ठीक है, एक अच्छा सा डिसेंट स्टैंडर्ड रखो अपनी कंट्री का। ठीक है, जो वर्कर है उनका जो मैनेजमेंट है उसके अच्छे से पार्टिसिपेट करो, उनको रेगुलर वेजेस दो, सही सैलरी दो, मैन एंड वुमेन को बराबर सैलरी दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। सारी अच्छी अच्छी बातें लोगों के पर्सपेक्टिव में। इसको क्या बोला गया? सोशलिस्ट। गांधीयन क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट याद करना, पंचायत बनाना, बाद में पंचायत बन चुकी है 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन आप लोग क्या याद रखोगे? विलेज पंचायत बनाना। कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेशन करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी को वाले वर्ड है ना ये गांधीयन के, और याद रखना जो को वाले टर्म है ये डीपीएसपी में आते ही आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, तो इस वाली चीज को भी आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे। गॉट इट? ओके। एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एससी एसटी की मदद करना, जो हम लोग करते हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए, ये भी बोला हुआ है डीपीएसपी में, ये भी बोला हुआ है शराब नहीं पीनी चाहिए और गाय का मांस नहीं काटना चाहिए। ये गांधी बोलते थे ऐसा, इसलिए ये गांधीयन प्रिंसिपल के दौरान ये डीपीएसपी में डाला गया है। गाय का मांस खा सकते हैं, उसके लिए आपको सजा नहीं होगी, लेकिन ये डीपीएसपी में बोला गया है कि नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। समझ में आ गया? लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। क्या होता है नहीं समझाऊंगा अभी, काफी डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा, किसी को समझना है तो मुझे बता देना, अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिसको भी पूछना है वो मेरे से पूछ लेना बाद में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। 6 साल से ऊपर के बच्चे को सारी की सारी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। हमारे मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उसको बचाना चाहिए। जुडिशरी को अलग रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। इंटरनेशनल पीस, हार्मनी मेंटेन करनी है। समझ में आ गया? जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं सारी की सारी किसमें? डीपीएसपी में। इंटरनेशनल पीस याद रखोगे, ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस के बारे में अच्छे से याद रखोगे, जुडिशरी याद करोगे। अब देखो एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ना 4 न्यू डाले गए थे, वो कौन कौन से थे हमने पढ़ लिए, अब मैं बस बता रहा हूँ अलग से। चिल्ड्रन को हेल्दी एनवायरनमेंट दो, फ्री में लीगल एड मिलनी चाहिए वर्कर के लिए, और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन। जो ये एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है ना, ये डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, याद रखना। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, दोनों के दोनों याद करोगे आप लोग। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या है कि इनइक्वालिटी आपको रिड्यूस करनी है। ठीक है, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, आपको इनइक्वालिटी कम करनी है, इक्वालिटी बढ़ानी है। इक्वालिटी मतलब कि सबको बराबर कम से कम इतना खाना तो मिले कि सब लोग अपना पेट भर के बैलेंस डाइट खा पाए, अच्छे से घर में रहे, हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, ये सारी चीजें। इक्वालिटी, इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब याद करो मैंने आपको पढ़ाया भी था, शिक्षा हमारा अधिकार 2002 में आया, 6 से 14 साल तक के लिए एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। ये डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है। और 2011 में क्या आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो भी को वाली चीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये सारी की सारी किस में आएंगी, ये आएंगे डीपीएसपी में। याद करने का तरीका भी बता दिया साथ साथ, ठीक है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतना सरकार के पास फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं हुए, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बैकवर्डनेस है, सबको बराबर समान अधिकार कैसे दे दोगे? मुकेश अंबानी की इनकम और तुम्हारी इनकम सेम कैसे हो सकती है? लेकिन आइडियली तो सोच सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करने के लिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते। समझ में आ गया? और उस टाइम पे तो हमारी जब कंट्री बनी थी, तब तो न्यू न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री, जब लोग खाना बाहर से मंगा रहे हैं। याद करो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी 1991 में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। तो इतने बटन के बाद आप सोच सकते हो, लेकिन सजा नहीं दे सकते, है ना। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर दी है। चलो, अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हो जाए लड़ाई, मान के चलो कोई एक राइट है, वो डीपीएसपी कुछ और कह रहा है, फंडामेंटल राइट कुछ और कह रहा है, तो सरकार किसको तवज्जो दे, इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको दे? क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में बोला गया कि फंडामेंटल राइट को ऊपर रखो, 1967 में बोला गया। फिलहाल ये सब कब कब क्या क्या कैसे कैसे बोला गया, ये सब आप देख लेना। मैं आपको फाइनली लास्ट आंसर बता रहा हूँ, जब करेक्ट आंसर आए तो प्रेजेंट में क्या सीन है, अभी क्या सीन चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर दोनों में लड़ाई हुई तो फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे, लेकिन अगर किंतु परंतु आर्टिकल नंबर 39 बी और 39 सी का उल्लंघन हो रहा हो तो डीपीएसपी ऊपर आ जाएगा। बस आप इतना याद रखोगे। क्या याद रखोगे? जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में लड़ाई हो, फंडामेंटल राइट जीतेगा। उसके बाद लेकिन अगर आर्टिकल 39 बी और 39 सी का उल्लंघन हो रहा हो तो कौन जीतेगा? डीपीएसपी जीतेगा। इन दो केसेस में डीपीएसपी जीतेगा, अदरवाइज तो फंडामेंटल राइट जीतेगा। ठीक है। मिनर्वा मिल्कियस ने क्या बोला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। आप कोशिश करोगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में लड़ाई ही ना हो, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट बेडरॉक है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी अंटिल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी चेंज। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है डीपीएसपी लागू करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, याद करो फंडामेंटल राइट चेंज हुआ 2002 में कि राइट टू एजुकेशन लाया जाए। फंडामेंटल राइट चेंज हुआ 2018 में कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए। चेंज हो रहा है फंडामेंटल राइट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी और ज्यादा इक्वालिटी लाने के लिए, सबको समान अधिकार दिलवाने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में चेंजेस करे जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये बार बार बोलूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। गॉट इट? गुड। चलो, ये हो गया हमारे डीपीएसपी की बात। अब एक बार फटाफट से फंडामेंटल ड्यूटीज भी देख लेते हैं और उसके बाद इस वाले चैप्टर को कर देंगे खत्म, इस वाली वीडियो को कर देंगे यहीं पर पॉज, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर तो आपका अच्छे से बनेगा ही बनेगा। ठीक है। उसमें हम लोग आज इंडिपेंडेंट बॉडीज पढ़ेंगे। ये कल का चीज छूट गई थी, कल लेट हो गए थे, इसलिए मैं ये वाली चीज पहले ही ला चुका हूँ। ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, एक सेकंड में देखने दूंगी। अब देखो, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। मैं शायद पेज ऐड करना भूल गया तो मैंने गूगल कर लिया है। ठीक है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? हमें हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। हमारा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं? हमें हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो भी हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबकी इज्जत हमें करनी चाहिए। एक ओके, उन सब की इज्जत हमें करनी चाहिए। हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे देश में नेशनल सर्विस करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। आप सब तो वैसे भी डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो आप लोग तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी वैसे ही कर रहे हो बचपन से। ठीक है। उसके बाद हार्मनी, पीस, ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इन सारी भावनाओं को जगाना है इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज। लोग, वुमेन की इज्जत करनी है, उनको डिग्निटी देनी है। हमारा ये यही तो मूल अधिकार है, ये हमारा मूल जिम्मेवारी है ना। हमारे देश के रिच कल्चर को, हेरिटेज को क्या करना है? बचाना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। याद करो मैंने क्या बताया था, एनवायरनमेंट डीपीएसपी में भी है और एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ठीक है।
फिर जो भी साइंटिफिक नेचर को प्रमोट करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होता कि हमारा देश तरक्की कर पाए, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़नी चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या क्या है कि इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी जो भी हमारे देश को बढ़ावा दे, अचीवमेंट दे, इंडिविजुअल दे, हमारे देश को महान बनाए, उन सारी चीजों में हमें प्रतिरोध तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी प्रिंसिपल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कैसे नेचर में है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी, एक मिनट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल कैसे हैं, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। तीन चीजें मैंने पढ़ा दी नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिशिएबल इन नेचर है। कैसे पता, याद करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 5 रेट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। और फिलहाल अभी तक हमने वाला सेशन कर ही रखा है, आप फटाफट से इस वीडियो को देख लो, ठीक है। इस वाले चीज को, सेशन को ज्वाइन करो, और उसके बाद हम लोग अभी शाम से पहले पहले आज हम लोग इन 10 इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, फाइनेंस कमीशन। ये आलतू फालतू जितने भी 10 इंडिपेंडेंट बॉडीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इन सबको हम लोग आज ही खत्म करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।